आज आप लोग के बीच बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के क्लास 8 का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर समझने के पहले आप लोग को पहले समझना होगा सबसे पहले कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर। सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्याओं को m से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे n प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का जो सेट है, समूह है, इस संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको हम n से सूचित करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सोहन, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जो भी संख्या है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पहले प्राकृत संख्या जानेंगे, फिर पूर्ण संख्या जानेंगे, फिर पूर्णांक संख्या जानेंगे। उसके बाद जाकर के हम लोग प्रमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि प्रमेय संख्या किसे कहते हैं। जो भी चीज़ पढ़ाएंगे इसको आप लोग पॉज करके वीडियो को और नोट करने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं को W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो शून्य और गिनती की संख्या को मिलाकर पूर्ण संख्या बनती है। यानी जीरो, अगर प्राकृत संख्या में यदि जीरो मिला दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे W बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसी तरह। ये हो गया पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में यदि जीरो मिला दिया जाए तो एक पूर्ण संख्या का सेट बन जाता है। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर बताए थे 1 2 3 4 5, ऐसे ही आगे। तो अब बताइए, आप लोग नोट में लिखिएगा। देखिए, जितने सारे नेचुरल नंबर है वह होल नंबर में मिल रहे हैं। जितने सारे नेचुरल नंबर है वह होल नंबर में मिल रहे हैं। यानी जितनी सारी प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या है। लेकिन क्या जितनी सारी पूर्ण संख्या है वह प्राकृत संख्या है? पूरा में तो शून्य भी आता है प्राकृत संख्या में। तो जितने सारे पूर्ण संख्या है वह प्राकृत संख्या में मिल रही है तो नहीं, चूंकि जीरो जो है प्राकृत संख्या में नहीं है। अतः नोट में लिखिएगा, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है
परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। चीज को नोट कीजिए, फिर से वीडियो पॉज करके सब चीज नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जहां तक हमको विश्वास है आप लोग वीडियो पॉज करके सब नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या आप लोग को पढ़ा दिया, पूर्ण संख्या पढ़ा दिया, अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स, INTGERS, इंटीजर्स देखिए इंटीजर्स बोलते हैं वैसी ऋणात्मक प्राकृत संख्या, जितने सारे प्राकृत संख्या है उसको अगर ऋणात्मक बना दिया जाए, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, शून्य और धनात्मक प्राकृत संख्या है, और धनात्मक प्राकृत संख्या। ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं शून्य और धनात्मक प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को I से सूचित किया जाता है। पूर्णांक संख्या को हम I से सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या में जितने सारे प्राकृत संख्या है उसके ऋणात्मक मान शून्य को मिलाते हैं और धनात्मक प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित रूप से एक पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर I से सूचित करते हैं पूर्णांक संख्या को, और इसके सेट में आएगा -3, -2 एंड सो ऑन कर दीजिएगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये हो गया, इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके इसको नोट करने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप लोग थोड़ा देखिएगा, यहाँ मैंने -3 फिर -2 -1 ऐसे करके लिखा है। तो देखिए -3 और -2 में बड़ा कौन होता है? जैसे 3 और 2 में बड़ा 3 होगा, लेकिन -3 और -2 में जिसका ऋणात्मक मान ज्यादा होता है वह छोटा होता है, और जिसका धनात्मक मान ज्यादा होता है वह बड़ा होता है। जिसका ऋणात्मक मान ज्यादा होगा वो छोटा होगा, और जिसका ऋणात्मक मान कम होगा वह ज्यादा होता है। जैसे किसी के यहाँ 3 रुपया कर्जा हो, जिसके यहाँ किसी के यहाँ 2 रुपया कर्जा हो, तो धनिक तो वो है जिसके यहाँ 2 रुपया कर्जा हो, तो यानी बड़ा तो ये है और ये है छोटा। और जब भी हम कोई भी संख्या लिखते हैं तो क्रम में लिखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। उसी तरह इसको क्रम में लिखेंगे तो -3 छोटा है तो इसको पहले लिखेंगे, फिर -2 बड़ा है तो उसके बाद लिखेंगे, फिर -1 बड़ा है उसके बाद लिखेंगे, फिर 0 से बड़ा है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद 1, 2, 3 ऐसे चलता रहेगा। इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। जो संख्या जितना बड़ा है उसमें ऋणात्मक मान लग गया तो वह छोटा होता है, और जो छोटा उसमें ऋणात्मक मान लगा है तो वह बड़ा हो जाएगा। अब
हमने प्राकृत संख्या समझ लिया, पूर्ण संख्या समझ लिया, पूर्णांक संख्या समझ लिया। अब हम समझने की कोशिश करेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर परिमेय संख्या वैसी संख्याएं जो p बाई क्यू यानी भिन्न के रूप में हो, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां अभी आपको बताए थे पूर्णांक संख्या, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर नहीं हो। बराबर इसे करके काट दी, इसका मतलब यह इसके बराबर नहीं है, q 0 के बराबर नहीं हो। परिमेय संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर नहीं हो। आगे बताएंगे कि q 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टा में उसको q के रूप में अगर 0 आएगा तो वह संख्या अनडिफाइंड हो जाता है, परिभाषित नहीं है, इसीलिए नीचे 0 नहीं रख सकते। p का मान 0 हो सकता है क्योंकि पूर्णांक है। p पूर्णांक का मतलब होगा कि माइनस ऋणात्मक कोई भी संख्या ले सकते हैं, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। p का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन q का मान भी कुछ भी हो सकता है, बशर्ते सिर्फ शून्य नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी संख्या -4 -5 -2 1 2 5 10 कुछ भी हो सकता है q का मान, लेकिन 0 नहीं हो। p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 कभी नहीं होगा, तो ऐसी संख्या को p बाई क्यू के रूप में हो, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब कुछ संख्याओं की विशेषता के बारे में जानेंगे। जैसे किसी प्राकृत संख्या में कोई भी प्राकृत संख्या हो और उसमें कोई प्राकृत संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, एक प्राकृत संख्या आएगा। कोई भी प्राकृत संख्या ले लीजिए, उस प्राकृत संख्या में एक प्राकृत संख्या जोड़िएगा तो हमेशा प्राकृत संख्या आएगा। किसी प्राकृत संख्या में अगर गुना कर दे प्राकृत संख्या से तो अभी एक प्राकृत संख्या ही आएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, किसी प्राकृत संख्या में से यदि कोई प्राकृत संख्या घटा ले तो वह संख्या प्राकृत संख्या नहीं आएगा। प्राकृत संख्या हो भी सकता है और नहीं भी होता है। जैसे मान लीजिए 3 में से यदि 5 घटाएंगे, 3 भी प्राकृत संख्या है, 5 भी प्राकृत संख्या, लेकिन घटाएंगे तो यहाँ आएगा -2। -2 प्राकृत संख्या ना होकर के एक पूर्णांक संख्या है। उसी प्रकार यदि किसी प्राकृत संख्या में यदि हम भागा दे दें किसी प्राकृत संख्या से तो वह प्राकृत संख्या नहीं आएगा, प्राकृत संख्या नहीं आएगा। जैसे 3 में अगर हम भागा देंगे 5 से, 3 में अगर भागा दे 5 से तो 3/5 हो जाएगा। यह एक परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। देखिए, यदि प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या जोड़ रहे हैं तो प्राकृत संख्या आ रहा है, प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या से गुना कर रहे हैं तो प्राकृत संख्या आ रहा है, लेकिन प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या घटा रहे हैं तो प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है। प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या से अगर भागा दे रहे हैं तो यह प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है, परिमेय संख्या हो जाएगा, पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ जिस संख्या में हम क्रिया कर रहे हैं अगर वह संख्या हो रहा है
वही संख्या फिर आ रहा है, तो इसको बोलेंगे यह प्राकृत संख्या जोड़ और गुना के अंतर्गत संग्रहित है, और प्राकृत संख्या घटाव और भगा के अंतर्गत संग्रहित नहीं है। यानी प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या जोड़ रहे हैं तो प्राकृत संख्या आ रहा है, लेकिन प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या घटा रहे हैं या भागा दे रहे हैं तो प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है। तो इसका हम बोलेंगे कि प्राकृत संख्या जोड़ तथा घटाव के अंतर्गत संग्रहित है। यानी प्राकृत संख्या में ही प्राकृत संख्या से गुना कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं तो प्राकृत संख्या आ रहा है, लेकिन प्राकृत संख्या घटाव या घटाव में गुना होगा, प्राकृत संख्या जोड़ तथा गुना के अंतर्गत संग्रहित है। प्राकृत संख्या घटाव तथा भाग के अंतर्गत संग्रहित नहीं है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर बाकी कल से स्टार्ट करेंगे। यहीं से समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो को हो सके तो 2 बार देखिएगा, जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग को उत्साह मिले हमको कि फिर से हम और भी क्लास के लिए वीडियो लेकर आए, मैथ समझ आए। आप लोग विश्वास कीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाएंगे, और वैसे बच्चे जिसके पास कोई कोचिंग उपलब्ध नहीं है वो मेरे वीडियो को देखें, उसको फ़ायदा जरूर होगा। थैंक यू।